बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेट लॉस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वेट गेन के ऊपर मैं ख़ाली 1 या 2 वीडियोस बनाई थी और लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब इस टॉपिक को भी थोड़ा सा ज़्यादा टच कीजिए ताकि ये है इसके ऊपर ज़्यादा बात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मसला है कि वो अंडर वेट रह जाते हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। जब देखिए, अंडर वेट होना एक अलग बात है, स्लिम स्मार्ट हेल्दी होना एक अलग बात है। अब जो लोग कल्चरल वैल्यूज़ भी अपनी अपनी जगह पर हैं, जैसे पंजाब साइड पे अगर हम देखते हैं तो जब तक थोड़े से मोटे ना हो तो उस वक्त तक ये कहा जाता है कि आप हेल्दी नहीं हैं। इसी तरह से जितने भी कबायली इलाका जात हैं वहाँ पे भी इस तरह का ट्रेंड देखा जाता है कि आपको थोड़ा सा बल्कि अगर आप हैं तो आप बड़े सेहतमंद हैं, अगर आप स्लिम और स्मार्ट हैं तो फिर आप हेल्दी नहीं हैं। जबकि साइंटिफिकली ऐसी बात नहीं है। वेट और हाइट के हिसाब से देखा जाता है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कि वाकई आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं या आप हेल्दी रेंज में आते हैं। तो हेल्दी रेंज में रहना जो उनसा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवर वेट होंगे तो उसके ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके। अंडर वेट होते हैं अगर आप तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है आपको जिसकी वजह से आपको खाया पिया नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये है कि उनको लगता नहीं है। वो कमज़ोर देखने में भी लगते हैं और उनका वेट जो उनसा होता है वो भी बहुत कम होता है, जो हमारा एक एवरेज वेट हो उसके हिसाब से। तो फिर ये देखना पड़ता है कि कहीं इनको कोई इंटरनल ऐसी खुदा न खास्ता बीमारी तो नहीं है कि जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनके बदन का हिस्सा क्यों नहीं बन रही। उसके अलावा बच्चों में ख़ास तौर से, बल्कि बड़ों में भी देखा गया है कि पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से खुराक जो उनसी होती है वो बदन का हिस्सा नहीं बन रही होती। तो अगेन ये उसी सिलसिले में आ गया कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो। उसके अलावा खुदा न खास्ता आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपके खुदा न खास्ता किसी डिप्रेशन का शिकार हैं या खुदा न खास्ता कोई और सीरियस इशू है। तो जब ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं और हमें पता चलता है कि नहीं, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसके बावजूद वज़न नहीं बढ़ रहा, तो फिर हम देखते हैं कि आपकी डाइटरी हैबिट कैसी हैं, आप कैसी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाकई हेल्दी है, क्या उसमें इतनी कैलोरीज़ हैं जो आपके काम की नौइयत के हिसाब से, आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, ये देखना पड़ता है। उसके बाद फिर ये देखना पड़ता है कि क्या आप ख़ुराक तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या उस ख़ुराक में वो सब कुछ मौजूद है जो आपके बदन की ज़रूरत है, या सिर्फ़ आप पेट भर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ा अहम इशू होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, कंसल्टेशन के दौरान ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो फिर अगला मरहला आता है कि अब इसको हमने ठीक कैसे करना है। बहरहाल प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर खुदा न खास्ता बीमारी है तो हम पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम हेल्दी वेट गेन की तरफ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता बीमारी कोई ना हो अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको देखेंगे। वहाँ पे हम डाइट प्लान्स देंगे कि आपने ये डाइट प्लान इस तरह इस्तेमाल करना है, इतने अरसे इस्तेमाल करना है, फिर फॉलोअप्स लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लिनिकल साइड। आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ लड़के हमें कहते हैं गाल पिचके हुए हैं, कुछ लड़कियां हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे हमें कोई कपड़ा पहनना सूट ही नहीं करता, ऐसा लगता है हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए हैं, जबकि मैं तो खाती ठीक हूँ, मैं तो खाता ठीक हूँ। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास बहुत मैसेजेस में आ रही होती हैं। अब अगर आपने सब देख लिया कि आप इंटरनली ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिर अब आपने अपनी ख़ुराक पे ख़ास तौर से तवज्जो देनी है। आपने अपनी ख़ुराक को जितना बैलेंस कर सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, सस्ते में भी हो सकता है, महंगे में भी हो सकता है, तो जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ महंगी चीज़ों से ही अपने फ़वाइद उठा सकते हैं। पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड मुल्क है कि यहाँ पे फल बहुत सस्ता है, हर कोई रोज़ाना एक आध फल तो खा ही सकता है। और फलों में भी अगर आप केले का इस्तेमाल करते हैं, चीकू का इस्तेमाल करते हैं, सेब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब ऐसे फल हैं जो आपका वज़न बढ़ाने में आपकी मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा दूध और दही, ये बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ हैं। अब करना ये होता है कि आपने सुबह नाश्ते में अंडा ले लीजिए, साथ आप
कोई भी हेल्दी चीज़ ले लें, दूध ले लें, चाहें तो आप दलिया ले लें, चाहें तो आप देसी घी का पराठा ले लें, वो भी कोई मसला नहीं है। अगर देसी घी में बना हुआ है और आप अंडरवेट हैं तो पराठा आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा नाश्ता। ब्रंच की तरफ अगर हम आते हैं, यानी कि लंच की, और क्योंकि अब हमने आपकी कैलोरीज़ बढ़ानी है, ठीक है, हमने आपको पोर्शंस में मील्स को बढ़ाना है। तो अगर आप 3 दफ़ा दिन में खाना खाते हैं तो अब आपने 4 से 5 दफ़ा खाना है। और ये जो ब्रंच टाइम है इसमें बहुत बेहतर होता है कि आप कोई फल खा लीजिए, कोई वेजिटेबल जैसे गाजर है वो खा लें, खीरे खा लें, कोई छोटी सी सलाद बना के खा लें, चाहें तो आप चने का एक वो बनाएं सैलेड और वो खा लें, रायता खा लें, कोई भी ऐसी चीज़ आपने खानी ज़रूर है। फिर लंच टाइम में जो सा है आपने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हों, जैसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त का, मुर्गी का, और उसके साथ आप अपनी चपाती, अगर आप एक चपाती खाते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी सी चपाती की मकदार बढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा करके पौनी और बढ़ा लें, फिर आधी और बढ़ा लें। इस तरह से करके आप थोड़ी सी अपनी खुराक में इस तरह से इजाफ़ा कीजिए। साथ ये है कि उसके बाद जब आप दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद आप दोबारा से कोई चीज़ खा सकते हैं, और इस टाइम पे आपने कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करनी है। मीठी चीज़ में आप गाजर का हलवा भी खा सकते हैं, आप कोई भी हलवा खा सकते हैं, मतलब एनी टाइप ऑफ हलवा। गाजर का भी हो सकता है, वो किसी दाल का भी हो सकता है, और वो पेठे का भी हो सकता है, कोई भी हलवा हो सकता है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हलवा हर वक्त अवेलेबल नहीं है और नहीं खा सकते, तो फिर इस टाइम पे आपने 2 से 3 केलों का मिल्क शेक इस्तेमाल करना है। और मिल्क शेक में आपने चीनी नहीं डालनी, बल्कि इसमें ग्लैक्सोस डी ग्लूकोज आम रेगुलर मिल जाता है, तो आपने 1 टेबल स्पून ग्लैक्सोस डी का डालना है। तो 3 केले, पौना गिलास, आधा गिलास दूध, जितना भी आपने लेना है केले के हिसाब से। छोटे केले हैं तो ऑब्वियसली दूध थोड़ा सा कम लगेगा, बड़े केले हैं तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीनी की जगह आपने डालना है इसमें ग्लैक्सोस डी। इसका मिल्क शेक आपने पी लेना है। उसके बाद फिर शाम को आप चाहें तो चाय के साथ 3-4 बिस्किट्स ले लीजिए, और उसके बाद फिर रात का खाना आपने खाना है। रात के खाने में फिर कोई चावल ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं। मतलब ये कि जो आपके नाश्ता, लंच और डिनर, ये 3 मील्स तो आपके रेगुलर हैं। इसके अलावा फिर आपने 3 मील्स ऐड करने हैं। ब्रंच खाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद कोई मीठी चीज़, और फिर शाम को चाय के साथ आपने कोई 3-4 बिस्किट्स ले लीजिए। बिस्किट ले लें, कोई केक का पीस ले लें, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े से बढ़ाने हैं अपने, आपको प्रोटीन भी बढ़ानी है अपनी, और जो एक हेल्दी हमारा एक होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को आपने डेली बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ाना है। 40 दिन, 2 महीना ये इस्तेमाल कीजिए, देखें कि आपको क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 महीने के बाद आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाए तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें सुबह नाश्ते में आप दलिए के बजाय आप साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है साबूदाना बदन को मोटा करने में, हेल्दी करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको आप इस तरह देखिए कि जब जो बच्चे वीक होते हैं, हम उनको भी साबूदाने की खीर कहते हैं कि इनको खिलानी शुरू करें, तो उससे बच्चे जो उनसे हैं ना वो थोड़े से गपलू से हो जाते हैं, लेकिन वो हेल्दी वाले होते हैं, फोके से नहीं होते। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको जहन में रखिए। अपनी डाइट को थोड़ा सा देखें कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है और सिर्फ डाइट का मसला है, तो उम्मीद है कि इस जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं इनसे आपको यकीनी और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जब फ़ायदा हो तो हमें अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी उसका इस्तेमाल करने में मोटिवेट हों वो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फिर फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।